आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत लार्ज बड़ा नंबर है, बिग नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो 4 है वो 8 टाइम्स दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो 2 है ये भी 8 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 2 का जो जितना नंबर है वो सेम है। यहाँ पर भी 8 बार 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो 2 है वो 8 बार दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। तो ये कौन सा है, डिग्री 2 है, यानी कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। ठीक है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इस क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ना इसको थोड़ा सा समझ लें। ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मैं यहाँ लिख लूँ, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप देखते हैं कि ये कितने बार है, 4 बार, 8 बार 8 दिया हुआ है। और ये जो 2 है इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगी। ये दिया हुआ है 2 2 2 2 4 बार दिया है, फिर अगेन 4 बार लिखिए इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 4 बार दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देख, इसके आगे देखिए क्या करना है कि ये जो आपका 4 है और यहाँ पर ये जो आपका 2 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है आपका, मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि ये जो इतना नंबर है और ये जो इतना नंबर है, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 है। ये भी कितना दिया हुआ है आपका, 8 बार दिया हुआ है 2। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 4 है इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1, या देखिए 4 बार लिखिए, ये देखिए 4 बार इंटू 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1। फिर यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे 8 बार मैंने लिख दिया इंटू 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन कॉमन क्या है, इसमें ये कॉमन आ रहा है। देखिए ये नंबर कॉमन है, ये दोनों नंबर क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कॉमन हमारा ये है तो हम यहाँ पर लेट मान लेंगे, लेट यू इक्वल टू 1 1 1 1। ठीक है, ये और एक बार 4 बार और लिखिए, इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमने इसको यू मान लिया, किसको, इसको यू मान लिया, लेट यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका नंबर है, ये मैं आपको बताऊं, ये जो इतना नंबर है, ये क्या है आपका 2 2। देखिए 4 बार 8 बार लिखा हुआ, 4 बार यहाँ लिख दिया, फिर 4 बार और लिखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 1 1 1। ठीक है, फिर अगेन 4 बार यहाँ लिखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, और इस पूरे को हमने क्या माना है, यू माना है। तो यहाँ यू लिखे, तो ये क्या हो गया, 2 यू हुआ, 2 यू हुआ ना। पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब इस नंबर को ये क्या है आपका 4, देखिए कितने बार है, ये 8 बार है, मैंने लिख दिया। ठीक है, ये इसको हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 1 1 1। ठीक है, फिर 4 बार और लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है यू, तो यहाँ पे यू लिखे, तो ये हो गया 4 यू। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है, हमारा नंबर ये है आपका, हम इस नंबर को अभी समझ रहे हैं, ये हमारा नंबर है। ठीक है, मैं पेज पहले ऊपर करूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। जो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, ये क्या है 4 बार इस तरीके से 8 बार दिया हुआ है, लिख दिया। फिर आपका 2 कितनी बार है, ये भी 8 बार है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये देखिए 4 ये 4 ये, फिर 4 ये 4 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये जो नंबर है इतना, इसको, इस पूरे नंबर को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 4 4, ये देखिए 4 बार लिख दिया, फिर अगेन 4 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 प्लस, और ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए भाई, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ये जो आपका नंबर है 4 4 4 4, और फिर 4 बार और लिखिए, ये देखिए लिख दिया। फिर क्या है 2 2 2 2, फिर देखिए 4 बार और लिखिए, ये यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, इक्वल टू 4 4 4 4, फिर अगेन इस तरीके से लिखिए इंटू 1 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 2 2, फिर अगेन। तो ये बराबर है कि नहीं आपस में, ये इक्वल है।
इक्वल है, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ कि 4422 है, इसको हम 44 इंटू 100 प्लस 22 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, देखिए कैसे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 400 प्लस 22। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4422 आएगा, इसी के बराबर आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने इस नंबर को तोड़ दिया है, ठीक है, इसको लिख दिया है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर। अब इसके आगे जो है हम क्या करेंगे कि देखिए ये क्या है आपका, अभी इसी नंबर को हम सॉल्व, इसी नंबर को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो नंबर, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये इसको इसको मैंने क्या लिखा है, ये जो इतना पूरा ये 8 बार जो 4 लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये क्या लिखा है इसको, 4u। तो इसकी जगह ये देखिए, इसकी जगह हम ये 4u लिख सकते हैं। तो 4u लिखे, 4u, फिर ये क्या है, इंटू है, इंटू लगाइए, इंटू लगा दिया, ठीक है, पेज ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है आपका, ये इसको इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम 9, देखिए कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। यहाँ पर ये जो नंबर है ना आपका, क्या है नंबर, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख दूँ, ये जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैंने लिखा है 9 9 9 9, फिर अगेन 4 बार 9 लिखिए, प्लस 1, इक्वल है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, प्लस लिखिए यहाँ पर, प्लस। अब इस नंबर को मैंने क्या लिखा है, ये जो इतना नंबर है इसको मैंने समझा दिया, इसको मैंने क्या लिखा है, पेज नीचे करते हैं, इसको मैंने लिखा है, ये देखिए 2u, ये देखिए ये है ना, ये इसको मैंने क्या लिखा है 2u। तो यहाँ पर 2u लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2u लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, ये क्या है 4u इंटू, अब यहाँ पर देखिए इसको, ये इतना जो नंबर है ना, ये पहले ये इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो 9 9 दिया हुआ है ना, 4 8 बार, ये देखिए ये 4 ये 4 ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 1 1 1, फिर अगेन 4 बार इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या इक्वल है ना, लिख दिया। फिर क्या है, ये प्लस, और ये क्या 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये क्या है 2u लिख दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, ये क्या है 4u, फिर इनटू, अब देखिए ये 9 है, ठीक है। और ये जो इतना टर्म है, इसको तो हमने u माना था, मैं दिखा देती हूँ आपको क्या माना था मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पर ये u माना है ना इसको। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, पेज ऊपर करते हैं, इसके जगह हम यहाँ लिखेंगे 9u प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2u, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब ये देखिए 4u है और ये ब्रैकेट है, तो 4u जो है इससे भी इंटू होगा, 4u इंटू 9u प्लस 4u जो है आपका 1 से भी इंटू होगा, प्लस ये क्या है 2u। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 36, और ये u और ये u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 4u इंटू 1 4u प्लस ये क्या है 2u, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 36 से u स्क्वायर, और 4u प्लस 2u क्या हो जाएगा 6u हुआ, 6u हुआ ना। पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 36 यू स्क्वायर प्लस 6u, यू आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए, लगा दिया। अच्छा, इसका साइन क्या है, इस पूरे का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इस पूरे टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर ही रखिए, 36u स्क्वायर प्लस 6u इक्वल टू 0, ये रख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा पेज ऊपर करते हैं, ये हमारा क्या है, ये एक देखिए यहाँ पर ये 2 है, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और ये क्या है ब्रैकेट में 36u स्क्वायर प्लस 6u इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, ये एक्स है इसके साथ भी हम 1 इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म है ना, ये क्या है, ये नंबर ही तो है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। तो देखिए अब यहाँ कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या मिली 1, यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिली, देखिए सी की वैल्यू जो है ना, ये निगेटिव लेंगे पूरा, सी की वैल्यू ये निगेटिव साइन के साथ निगेटिव, और ये क्या 36 यू स्क्वायर प्लस 6u। तो ये ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है। तो अब हमको a b c की वैल्यू ये मिल गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, और ये है c की वैल्यू, ठीक है। तो रखिए ये x इक्वल टू ये क्या है माइनस, तो माइनस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये क्या माइनस, या माइनस लिखिए, ये क्या है बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है बी स्क्वायर है, तो बी क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर ये क्या माइनस, तो माइनस लगाइए, फिर ये क्या 4, फिर ये क्या ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो इंटू 1 इंटू ये क्या सी की वैल्यू क्या है, ये है आपके। तो देखिए निगेटिव साइन है, तो यहाँ पर ऐसे निगेटिव लगाइए, ये वाला ब्रैकेट लगाइए निगेटिव, और फिर ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखिए 36 यू स्क्वायर प्लस 6u ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अपॉन अपॉन क्या है 2, और ये क्या है ए हमारा क्या है 1 है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये क्या हो जाएगा पूरा इंटू करेंगे तो 4, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 36 यू स्क्वायर प्लस 6u अपॉन 2, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए ये इंटू है, तो 4 को 36 यूज का से इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 6 24 144 यू स्क्वायर, फिर इस 4 को इस 6 यू से इंटू कीजिए, तो 4 6 24 यू अपॉन 2, ये आया हमारे पास, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये क्या है यू स्क्वायर पहले लिखिए ऑर्डर में, फिर ये क्या प्लस है 24u, फिर ये क्या है +1, तो इसको लास्ट में लिखिए अपॉन 2, यह है हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका बनना है, ये क्या -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये जो है ये आपका फॉर्मूला बनना है, किसका फॉर्मूला बनना है, ये देखिए ये आपका बनना है 12, देखिए इसको क्या लिखिए, ये 144 को हम 12 लिख सकते हैं, 12u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को, प्लस ये क्या है 24u है, तो इसको हम लिखते 2 इंटू 12 इंटू 1 u, प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिए यहाँ पर अपॉन 2, ठीक है। तो डायरेक्ट ये हम फॉर्मूला यहाँ मैं इसको लिख सकती थी, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये फॉर्मूला बना 12u प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 12u प्लस, ये देखिए ये जो इतना टर्म है ना, ये जो इतना टर्म, ये क्या है 12u प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको जब आप खोलेंगे तो आएगा 144u स्क्वायर प्लस 24u प्लस 1, ये आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये देखिए ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल 12u प्लस 1 बच रहा है अपॉन 2, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है आपका प्लस माइनस, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, पहली आएगी x1 -1 प्लस में लीजिए, फिर ये क्या है 12u प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर लीजिए अपॉन 2, और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी -1, अब ये माइनस में लीजिए माइनस, और ब्रैकेट में क्या है 12u प्लस 1 अपॉन 2, तो ये x की दो वैल्यू है। अभी इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू -1 प्लस, और ये 12u प्लस 1 अपॉन 2,
दूसरी x2 की वैल्यू है -1 माइनस ब्रैकेट खोलिए तो -12u और माइनस प्लस -1/2 ये आया। तो x1 इक्वल टू ये देखिए -1 कैंसिल, तो ये 2 6 जा 12, तो यहाँ क्या आ रहा है 6u ब्रैकेट, फिर ये कॉमा, फिर ये x2 की वैल्यू क्या होगी, ये -1 और ये -1 -1 क्या हो जाएगा -2 -12u अपॉन 2 ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं तो यहाँ से हमें x2 क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पे इसके साथ हम इंटू 1 कर सकते हैं। तो देखिए एक ये टर्म है और एक ये 12 है, तो दोनों किसके टेल में आता है, 2 के टेल में, तो 2 कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा -1 -6u अपॉन 2 ये बचेगा। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है -1 -6u। तो देखिए दो वैल्यू x की आ रही है, एक 6u आ रहा है, दूसरा -1 -6u, और हमने लेट u क्या माना था, देखिए u हमने ये माना था, 8 बार यहाँ 1 लिख के ये माना था। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 6u है, तो 6 इंटू यू की वैल्यू क्या है, ये आप लिख दीजिए u की वैल्यू इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी 6 6 6 6, फिर अगेन 6 6 6 6, देखिए ये 8 बार 6 है, तो ये एक x1 की वैल्यू आई हमारे पास, ये आया यहाँ पर। अब ये x2 की वैल्यू निकालिए, x2 इक्वल टू दूसरी वैल्यू जो है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस ये क्या 6u, तो 6 इंटू 1 1 1 1, फिर अगेन 4 बार लिखिए इस तरीके से, तो x2 हो जाएगा -1 माइनस इसको इंटू कीजिए, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए 8 बार, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू, देखिए -1 और ये इतना माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, देखिए लिखिए ये लिख दिया, फिर अगेन 7। तो ये एक x2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये 4 बार, ये सही है। ये दूसरी x की वैल्यू ये आई है। तो एक ये है और दूसरा ये है, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन को मैं जो है 3 मिनट में भी कर सकती थी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, अगर थोड़ा-सा अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू क्या है आपका, ये इस तरीके से आपका दिया हुआ है ना, ये इस तरीके से देखिए ये 4 बार आपका दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी बता दूँ आपको, और ये क्या है 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 यही दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से। अगर आपको जल्दी करना है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बस आप u की वैल्यू लिखिए, इतना u आप ये मानिए, ये u मान लिया लेट। ठीक है, तो देखिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2u हो जाएगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4u। ठीक है, ये हुआ। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, इस पूरे को आप लिखेंगे 4u इंटू, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये देखिए 4 बार जीरो लगा दिए, प्लस ये क्या है आपका 2u। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 4u, और इस पूरे को, ये जो आपका नंबर दिया है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, ये हम अपना लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 9u प्लस 1, ये हुआ पूरा टर्म। तो इसकी जगह लिखिए 9u प्लस 1 प्लस 2u। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या आपका सॉल्व हो गया आगे यहाँ पर। ठीक है, तो उतना जो मैंने आपको समझाया था, इसके आगे जो है आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो में से बता ही दिया पहले। तो इस तरीके से आप जल्दी भी कर सकते हैं, और मैंने ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।